स्टार्ट किया था, उसी पे नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब किस इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने बोला था कि जब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया C प्लस A माइनस और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाल के इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो एक चीज ध्यान दो, तुम्हारा क्या बोला गया था, एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा था, अनायन जाके क्या हो जा रहा था, ऑक्सीडाइज हो जा रहा था। एट एनोड तुम्हारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अनायन टेक्स प्लेस, ठीक है। और एट कैथोड मैंने क्या बताया था कि जो कटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एट कैथोड देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ कटायन टेक्स प्लेस। समझ में आया? तो सबसे पहले कटायन का देखते हैं कि कैथोड पे तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा। तो एक चीज ध्यान दो, कैथोड पे तुम्हारा कटायन का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर मान लो तुमसे बोला जाए कि Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn और Cu 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, अगर ये दो कटायन है इलेक्ट्रोलाइट में, लेट मान लो तुम्हारे दो कटायन इलेक्ट्रोलाइट में, और तुमसे बोला जाए इनमें से किसका रिडक्शन फेवरेबल होगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर तुम्हारा जिंक के नीचे लाई करता है, मतलब मैं बोल सकता हूं E0 Cu2 प्लस से Cu इज ग्रेटर देन E0 Zn2 प्लस से Zn। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर लाइज बिलो जिंक, तो हमें पता है नीचे जाने पे तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो तुम्हारा E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस विल बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों में से रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी किसकी ज्यादा होगी, Cu2 प्लस की, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी अगर Cu2 प्लस की ज्यादा है तो मैं फाइनली क्या बोल सकता हूं कि एट कैथोड that cation will be reduced which has highest tendency of, which has higher tendency of, which has higher tendency of reduction, मतलब that is which has higher standard reduction potential, that is which has या which lie below in electrochemical series। तो अगर तुमसे कटायंस में मल्टीपल कटायंस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कटायन तुम्हारा कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करे, मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आया समझ में। अब सिमिलर बेसिस पे एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पे तुम्हारा क्या हो रहा है, अनायन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, कौन सा अनायन एनोड पे डिस्चार्ज होगा या कौन सा अनायन एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, वो अनायन which has higher tendency to oxidize या to undergo oxidation, which has higher tendency to undergo oxidation will be first discharged at एनोड। डिस्चार्ज का मतलब विल बी फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम, डिस्चार्ज लिखा है मतलब वो जाके उस पे ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, ठीक है, आया समझ में। तो अब तुम्हें अनायन की तुमने नहीं पढ़ रखी है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिर्फ कटायंस और एलिमेंट्स के बारे में देखा था। तो अनायन का एक सीरीज ध्यान रखो, सल्फेट
फिर नाइट्रेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनायंस है जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ध्यान रखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा, यहां मैं लिख देता हूं, ऑन मूविंग इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, आया समझ में? और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूं टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो अनायन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा। और ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी हम लोग किससे देखते थे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर मान लो दो अनायंस है, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए Cl माइनस है और I माइनस है, इनमें से कौन फेवरेबल होगा? अगर तुमसे बोला जाए Cl माइनस से Cl2 फेवरेबल होगा कि I माइनस से I2 फेवरेबल होगा, तो तुम कौन सा बोलोगे? I माइनस से I2 विल बी फेवरेबल एज कंपेयर टू Cl माइनस से Cl। ठीक है, तो फाइनली दो तुम्हें कैथोड एंड एनोड, कैथोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखना है, मतलब वो कटायन पहले डिस्चार्ज होगा या पहले रिड्यूस होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करता है। दूसरा, अनायन के रिस्पेक्ट में कुछ कॉमन अनायंस मैंने दे रखे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज्ड एट एनोड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है टाइप 1। टाइप 1 व्हेन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ठीक है, जनरली तुम्हें कौन सा दिया जाएगा? प्लैटिनम, या बहुत रेयरली क्या यूज होता है? ग्राफाइट। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ये C प्लस है, A माइनस है, यहां जो इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, ये लेट मान लो प्लैटिनम के ले लिए। इनर्ट का मतलब क्या है? दैट दे विल नाइदर रिएक्ट विद एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो ना ही कटायन के साथ कोई रिएक्शन करेंगे, ना ही अनायन के साथ, वो एज इट इज रहेगा। इनर्ट का मतलब हम लोगों ने वहां सॉलिड में भी देखा था। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, तो केस 1 है व्हेन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, टाइप 1। इसमें केस ए, टाइप 1 में केस ए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्शन है दैट इज ड्यू टू आयंस। अब हम लोगों ने एक और चीज भी पढ़ी है पहले आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में, कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं देते हैं। तो वो आयंस सिर्फ कब देंगे? या तो वो मोल्टेन स्टेट में हो, या फिर वो एक्वस स्टेट में हो, पानी में डिसॉल्व हो, तब आयंस प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वो मोल्टेन स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स और एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स विल फर्निश आयंस इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? वो सॉलिड स्टेट में आयंस फर्निश नहीं करेंगे। ठीक है, और आयंस फर्निश नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट, जैसे मैंने फर्स्ट ले लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोल रखा है?
इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा मोल्टेन NaCl है, और इसमें मैंने इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए दो प्लैटिनम रॉड से जोड़ रखा है और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी। ठीक है, तो देखो पहले एक दो इलेक्ट्रोलिसिस देख लो, फिर उसके बाद आराम से तुम अपना बनाते जाओगे। ठीक है, सबसे पहले एट कैथोड, तो कैथोड पे सबसे पहले ध्यान दो, कैथोड पे कौन जाता है, कटायन। कैथोड पे कौन रिड्यूस होता है जाके, कटायन। इस इलेक्ट्रोलाइट में देखो कौन कौन से कटायंस प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ और सिर्फ Na+ आयंस प्रेजेंट है कटायंस के फॉर्म में। देखो Na+ और Cl- प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कटायन कौन सा है, सिर्फ Na+। और जब एक ही कटायन है तो वही रिड्यूस होगा। जब एक ही कटायन है तो कुछ हमें डिफरेंट वो देखना ही नहीं कि कौन ज्यादा होगा कौन, एक ही है तो वही रिड्यूस होगा, और वही रिड्यूस होगा तो Na++ इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, N। क्लियर है। तुमसे बोला जाए एट कैथोड, अब कैथोड सॉरी एट एनोड, अगर तुमसे सेकंड बोला जाए एट एनोड, एनोड पे क्या जाता है, अनायन। अनायन जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, कौन कौन सा एनायंस है, तो फिर से एक ही एनायन प्रेजेंट है Cl-, और जब एक ही एनायन प्रेजेंट है तो उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन बनेगी। ठीक है, एक बार मैं फेज लिख देता हूं तुम्हारा, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें जरूरत है एक्वस, ये क्या होगा, गैस। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब इसके लिए 3-4 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि अभी हम सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस के बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, वो इसके नीचे लिखना, 3-4 लाइनें छोड़ के नेक्स्ट पार्ट लिखना। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं मिक्सचर ले लूं, मैंने ले लिया सेकंड केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl प्लस Cu, या मोल्टेन NaCl प्लस ले लो तुम ZnSO4। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl प्लस मोल्टेन ZnSO4। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, अब इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है, सेकंड केस है ये, ठीक है, दिस इज सेकंड, मोल्टेन NaCl प्लस मोल्टेन ZnSO4 है। तो सबसे पहले बोला जाए एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन सा जाता है, कटायन। अब इस केस में दो कटायंस हैं, एक तो तुम्हारा Na+ कटायन है, दूसरा Zn2+ कटायन है। अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दो आ गया तो डिफरेंस वाली बात आ गई, हमें प्रेफर करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो Na+ और Zn2+ में किसका प्रेफरेंस आएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करता है। अब Na+ और Zn2+ में नीचे कौन लाई करता है, Zn2+, तो Zn2+ रिड्यूस होगा, Na2+ रिड्यूस नहीं होगा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn। ठीक है, आया समझ में, Na+ का रिडक्शन ना हो कि किसका रिडक्शन होगा, Zn2+। एट एनोड, एनोड में फिर से दो अनायंस आ गए, कौन से, सल्फेट आ गया और क्लोराइड आ गया। अब सल्फेट और क्लोराइड में फिर से दो आ गए तो मुझे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब सल्फेट और क्लोराइड में राइट में कौन लाई करता था, उसमें सल्फेट, नाइट्रेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोराइड। तो सल्फेट और क्लोराइड में राइट में कौन लाई करता है, क्लोराइड। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या देगा, Cl- गिव Cl2+। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है जैसे पहला वाला केस, तो उसमें प्रेफरेंस की बात ही नहीं आती है, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उस केस में हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा। प्रेफरेंस देना कैसे, कटायन जो नीचे लाई करे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और अनायंस का जो उस लिस्ट में राइट में लाई करे। क्लियर है। अब एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्वेश्चन बोलता हूं, इन क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ NaCl प्लस ZnSO4
तुम्हें बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, या सबसे पहले हटाओ, तो पहले मास से पहले देखो, इसमें बोला गया Zn2 प्लस इज reduced at cathode. Second statement, SO42 minus is oxidized at anode. C option, mass of cathode is increases. और D part, mass of anode increases. बताओ भाई, पहला दो ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन सही कि गलत? पहला ऑप्शन सही है, Zn2 प्लस और Na प्लस में कौन डिस्चार्ज होगा? Zn2 प्लस। बी ऑप्शन गलत है, सल्फेट और क्लोराइड में कौन जाएगा? क्लोराइड। अब मास की बात देखो, देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, जो Zn2 प्लस आयंस इस सोल्यूशन में होगा वो रिड्यूस होके Zn में चला जा रहा है, और ये Zn सॉलिड कैथोड से अटैच होता जाएगा, ये Zn सॉलिड कैथोड से लगता जाएगा, अटैच होता जाएगा, और कैथोड से अगर अटैच होता जाएगा तो मास ऑफ कैथोड विल इंक्रीज। लेकिन अगर एनोड की बात देखें तो एनोड में Cl माइनस एक्वस किसमें जा रहा है? Cl2 गैस में, और गैस बनेगी तो ये बाहर निकल जाएगी, ये अटैच नहीं होगी, और अटैच नहीं होगी जिसकी वजह से तुम्हारा एनोड के मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? Zn2 प्लस Zn सॉलिड फॉर्म कर रहा था, और Zn सॉलिड विल गेट अटैच्ड या गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, जिसकी वजह से उसका मास इंक्रीज करेगा। लेकिन Cl माइनस Cl2 गैस बनाएगा और गैस उड़ जाएगी, उड़ जाएगी तो वो तुम्हारा मास इंक्रीज नहीं करेगी, मतलब डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? आया समझ में? इसी बेसिस पे अगर मैं बोलूं पहली वाली इलेक्ट्रोलिसिस में, इन, जैसे मैं ये लिख लिया हो तो इसको मैं हटा देता हूं, मैंने लिखा है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, सिर्फ मोल्टेन NaCl दिया था। तुमसे अगर बोला गया मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस, तुमसे बोला गया मास ऑफ कैथोड डिक्रीजेस, तुमसे बोला गया मास ऑफ एनोड इंक्रीजेस, तुमसे बोला गया मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस। बताओ भाई इनमें से कौन कौन सा सही है? एक बार खुद से करके बताओ। तो वहां कैथोड पे Na प्लस एक्वस से Na सॉलिड डिपॉजिट हो रहा था, तो पहला वाला ऑप्शन सही। लेकिन एनोड पे फिर से Cl माइनस Cl2 गैस बना रहा था, तो ना ही उसका इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? एक बार खुद से करके देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन Na2SO4 प्लस, तुम्हारा मोल्टेन है, दोनों मोल्टेन होंगे, मोल्टेन Na2SO4 प्लस मोल्टेन Cu प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तुमसे बोला है CuNO3, क्या या CO CO छोड़ो, इस काम करो, इसको ले लो, Cr2 प्रेसिपिटेट होगा तुम्हारा। अगर बोल दिया जाए क्या लोगे, तो तुमसे बोला जाए तुमने ले लिया Zn I2। ठीक है, ये करो एक बार। ठीक है, इसका तुम प्रोडक्ट्स बनाओ, एक बार वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके प्रोडक्ट्स बनाओ। तो तुमसे अगर प्रोडक्ट्स बोले जाएं एट कैथोड, कैथोड पे दो कैटायंस Na प्लस और Zn2 प्लस,
किसका होगा? Na+ का नहीं, Zn2+ का। तो Zn2+ gives +2 इलेक्ट्रॉन, gives Zn at एनोड। I- और सल्फेट में किसका प्रेफरेबल है? I- का। तो I- gives I2, 2I- +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मान लो तुमसे बोला जाए इसमें इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ Na2SO4 plus ZnI2, first mass of cathode increases, B option mass of cathode decreases, C option mass of anode increases, और D option mass of anode decreases। बताओ भाई, I- का क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट? सॉलिड। I2 का, सॉरी, I2 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? सॉलिड। I2 वॉयलेट सॉलिड। ठीक है। हेलोजन फैमिली एक ऐसी फैमिली जिसमें फ्लोरीन F2Cl2 गैस, Br2 लिक्विड और I2 सॉलिड। बताओ भाई, तो Zn सॉलिड बन रहा है, तो Zn सॉलिड बन रहा है तो कैथोड का मास इंक्रीज करेगा, और I2 सॉलिड बन रहा है तो इस केस में एनोड का मास भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आया समझ में? नोट करो इसको। ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट केस आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्ट्स। ध्यान रखना, टाइप अभी भी वही है। टाइप अभी भी हम लोग कौन सा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाला। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाले में दूसरा केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्ट्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्ट का मतलब पानी के अंदर। तो उसमें एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले पानी की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। H2O कैसे बनाओगे? सबसे पहले ध्यान दो, H2O में H+1 में O-2 में। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनानी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एट एनोड की रिएक्शन बनानी, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या H ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं, H तो हाईएस्ट में, वो तो +1 से हाईएस्ट जा नहीं सकता है। ऑक्सीडाइज कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज अगर ऑक्सीजन हुआ तो -2 से किस में चला गया? 0 O2। बस इतना बना लिया, बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेन एलिमेंट बैलेंस, +4H +4H। समझ में आया? H ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होके O2 गया, O2 को O बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाया, 2, फिर H अनबैलेंस है तो 4H +4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। समझ में आया? H2O देखो, अगर एट कैथोड, कैथोड का मतलब रिडक्शन कराना है, तो क्या O रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता है। कौन रिड्यूस होगा? H। तो ये H2 जाएगा, H2 जाएगा तो ये हाइड्रोजन बैलेंस है। बस एक चीज ध्यान रखो, इस केस में यहां बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, तो ये 2H2O और 2H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ध्यान रखना, कैथोड में जो बैलेंसिंग करोगे वो इन क्या मानते हो करोगे? बेसिक मीडियम। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, ये तो हो गया तुम्हारा रिएक्शन बनाने का तरीका। ध्यान रखो, इसका तुम्हारा E0 क्या होता है? 1.23 वोल्ट्स। ठीक है। तुम्हारा एनोड पे जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, इसका E0 क्या होता है? 1.23 वोल्ट। याद नहीं रखना है, लेकिन अभी हम लोग कुछ चीजें करेंगे, वहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए वहां समझाने के लिए कर देंगे। ठीक है। एग्जैक्ट E0 की वैल्यू तुम्हें वाटर की याद नहीं रखनी होती। ठीक है। यहाँ जो रिडक्शन वाले E0 होता है, इसका E0 क्या होता है? -0.83 वोल्ट। ठीक है। आया समझ में? रिडक्शन क्या है? E0 कितना होता है? -0.83 वोल्ट। ठीक है। अब सेकेंड चीज देखो, प्लेसमेंट ऑफ वाटर, कि हम लोग वाटर का प्लेसमेंट या प्रेफरेंस ऑफ वाटर, प्रेफरेंस डैश प्लेसमेंट ऑफ वाटर, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैथोड में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखना होता था, कि कैथोड में हम लोगों ने क्या बोला? वो कटायन जल्दी रिड्यूस होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम लोगों ने पढ़ी तो वहां हम लोगों ने वाटर तो देखा ही नहीं। तो वाटर का प्लेसमेंट कैसे करोगे? देखो, H+ आता था, उसके नीचे Cu2+ आता था,
फिर Hg2 प्लस आता था, फिर Ag प्लस आता था, फिर Au प्लस आता था, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी और एलिमेंट्स आते थे। वाटर कहां प्लेस कर दोगे? यहां वाटर कहां प्लेस करोगे? मतलब H प्लस और Cu2 प्लस के बीच में मतलब क्या है कि वाटर H प्लस के रिस्पेक्ट में, H प्लस या उससे ऊपर वाले जो कटायंस हैं उनके प्रेफरेंस में जल्दी रेड्यूस होगा। वाटर H प्लस या उसके ऊपर वाले कटायंस के प्रेफरेंस में जल्दी रेड्यूस होगा, लेकिन इनके प्रेफरेंस में बाद में रेड्यूस होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वाटर का प्लेसमेंट कहां है? H प्लस और Cu2 प्लस के बीच में वाटर H प्लस और इनके ऊपर वाले जितने भी कटायंस हैं उनके रिस्पेक्ट में जल्दी रेड्यूस होगा, लेकिन इन आयंस के रेड्यूस Cu2 प्लस, Hg2 प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, इसके नीचे Pt भी आएगा, तो इनके कंपैरिजन में तुम्हारा बाद में रेड्यूस होगा। क्लियर है? अब एनोड पे हमने सल्फेट लिया, नाइट्रेट लिया, हाइड्रोक्साइड लिया, क्लोराइड लिया, ब्रोमाइड लिया, आयोडाइड लिया। वाटर को कहां प्लेस करना है? हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड के बीच में। हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड के बीच में मतलब वाटर OH माइनस के कंपैरिजन में जल्दी, इन सबके OH माइनस, NO3 माइनस, SO42 माइनस के कंपैरिजन में जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस इनके कंपैरिजन में देर में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, आया समझ में? वाटर का प्लेसमेंट कहां करना है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। वाटर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H प्लस और Cu2 प्लस के बीच में, और अनायन वाली सीरीज में OH माइनस और Cl माइनस के बीच। ठीक है, समझ में आया? अब इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते चले जाते हैं। ये रिएक्शन बनानी आनी चाहिए भाई, एट एनोड और एट कैथोड वाली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब इतना अगर तुम्हें याद अगर आ गया तो तुम्हें सब चीज आ जाएगी। कैसे कि अगर तुमसे बोला जाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4, देखो भाई कैसे करना है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस Na2SO4 है। मैं ये बार बार बना रहा हूं, तुम्हें बार बार बनाने की जरूरत इसके आगे मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जैसे रिप्रेजेंटेशन है, बोल्ड में आया तो तुम्हें बनाना है, ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाना है। और प्लैटिनम रॉड्स है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। फिर से वही, सबसे पहले एट कैथोड। तो अब इस कैथोड में देखो हमें क्या क्या देखना है। कटायन कौन कौन से हैं? एक तो Na प्लस है और साथ में वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है। Na प्लस है और साथ में वाटर है। अब Na प्लस और वाटर में नीचे कौन लाई करता है? Na प्लस और वाटर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन लाई करता है? वाटर। तो Na प्लस रेड्यूस नहीं होगा, कौन रेड्यूस होगा? वाटर। तो तुम्हारी क्या इक्वेशन बनेगी? 2H2O गैस, 2H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन बनानी आनी चाहिए, इसको याद कर लो। बनाने का तरीका बता दिया, याद भी कर सकते हो, जल्दी होगा। एट एनोड देखा मैंने, एट एनोड मैंने देखा अनायंस कौन कौन से हैं? सल्फेट है और वाटर है, क्योंकि वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो सल्फेट और वाटर में राइट में कौन लाई कर रहा है? वाटर। तो सल्फेट तुम्हारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर का। तो O2 प्लस 4H प्लस प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और देखो एक दो, तुमसे बोला जाए सेकेंड एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट। डायरेक्टली अब मैं वो सबसे नहीं बना। एट एनोड अनायन बताओ भाई, अनायन कौन कौन से? एक तो नाइट्रेट, दूसरा वाटर। नाइट्रेट और वाटर में कौन जाएगा? राइट हैंड साइड पे कौन लाई करता है? वाटर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिएक्शन
एट कैथोड, कैथोड में कटायन Cu2 प्लस और वाटर, Cu2 प्लस और वाटर में नीचे कौन लाई करता है? तो Cu2 प्लस और वाटर में नीचे Cu2 प्लस लाई करता है, तो Cu2 प्लस का रिडक्शन होगा, मतलब Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेस Cu। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीसरा केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuI2। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuBr2 लेवल। बताओ भाई, एट एनोड अनायन कौन कौन सा है? Br माइनस और वाटर। Br माइनस और वाटर में कौन लाई करता है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन लाई करता है? Br माइनस। तो Br माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का नहीं, तो Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड कटायन कौन कौन सा है? Cu2 प्लस और वाटर। Cu2 प्लस और वाटर में कौन नीचे लाई करता है? तो Cu2 प्लस नीचे लाई करता है, Cu2 प्लस नीचे लाई करता है, तो किसका होगा? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, प्रोडक्ट्स बना लोगे। अब एक दो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखो, इसका जैसे मैं लिखता हूं यहां का पहले क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper nitrate, first part, mass of cathode increases। बताओ भाई, खुद से बताओ एक बार, क्या कैथोड का मास इंक्रीज करेगा? तो हाँ भाई इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये एक्वस से सॉलिड में जा रहा है और सॉलिड बनने से ये डिपॉजिट हो जाएगा, तो इंक्रीज करेगा। सेकेंड पार्ट, मास ऑफ एनोड इंक्रीजेस। बताओ, क्या एनोड का मास इंक्रीज करेगा? तो क्या हो रहा है? ये लिक्विड से O2 गैस दे रहा है, O2 गैस दे रहा है, और ये तो एक्वस में रहेंगे आयंस, तो गैस तो तुरंत रिलीज हो जाएगी, वो डिपॉजिट नहीं होगी, मतलब गलत। थर्ड, पीएच ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट, या नहीं, पीएच दोनों तो एक ही कंपार्टमेंट, एनोड और कैथोड। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है पूरा सोल्यूशन। pH of solution increases, pH of solution decreases। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रोलिसिस में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग कंपार्टमेंट लेते थे, एनोड एंड एनोड अलग, कैथोड अलग। इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक ही सोल्यूशन में, इसलिए मैं अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं पीएच ऑफ सोल्यूशन लिख रहा हूं। ये समझ में आई? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज वन सोल्यूशन, उसी में एनोड एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड। समझ में आया? बताओ भाई, तो देखो अब ध्यान से। अलग एनोड में वाटर O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब H प्लस आयंस आ रहे हैं सोल्यूशन में, लेकिन कैथोड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं रिजल्टिंग अगर इक्वेशन इसकी बनाना चाहूं, रिजल्टिंग में इक्वेशन अगर मैं सेल रिएक्शन बनाऊं, देखो क्या बनेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या होगी? देखो मैं बना रहा हूं, 2Cu2 प्लस प्लस 2H2O will give O2 प्लस 4H प्लस प्लस 2Cu। देखो यही बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर मैं इसकी रिजल्टिंग सेल रिएक्शन बनाऊं तो ये बनेगी कि नहीं बनेगी? रिजल्टिंग सेल रिएक्शन में तुम्हारा राइट हैंड साइड देखो, कौन से आयंस डेवलप हो रहा है? H प्लस आयंस। और H प्लस आयंस अगर बढ़ेंगे या तो पीएच क्या होगा? घटेगा, मतलब कौन सा सही है? चौथा। एक बार ये देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4, तो मैं अगर बोलूं इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Na2SO4, mass of cathode increases, mass of cathode, sorry, anode increases, pH of solution increases,
pH of solution decreases। पहला आप दो ऑप्शन बताओ भाई, क्या कैथोड का मास इंक्रीज करेगा? तो कैथोड पे तुम्हारा H2O किस में जा रहा है? गैस में। गैस में जा रहा है तो क्या तुम्हारा सोल्यूशन का मास इंक्रीज होगा? सॉरी, कैथोड का मास इंक्रीज होगा? नहीं। क्या एनोड का मास इंक्रीज होगा? नहीं, क्योंकि इसमें भी लिक्विड से किस में चला जा रहा है? गैस में। पीएच की बात आई तो पीएच की बात आने पे मैंने सेल रिएक्शन बनाई। तो देखो, सेल रिएक्शन बनाने के लिए इसको क्या करो, 2 से 4H2O, सही है ना, प्लस, सही है, 4H2O प्लस 2H2O will give 2H2 प्लस 4OH माइनस प्लस 4H प्लस, ये आएगी, देखो सही, प्लस O2 भी आएगा भाई, प्लस O2 भी आएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, इसमें 4H प्लस और 4OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे? 4H2O और 4H2O बना लेंगे। या डायरेक्टली ध्यान दो, इतना करने की जरूरत नहीं। 4H प्लस निकल रहा है तो उसके कंपैरिजन में 4OH माइनस भी निकल रहा है, मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन में जितना H प्लस आया उसको काउंटर करने के लिए उतना ही OH माइनस आ गया। तो क्या पीएच में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, मतलब ये दोनों गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पीएच ऑफ सोल्यूशन विल रिमेन सेम। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल है, एक बार खुद से करना, कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, थैंक यू।